आप सभी दर्शक बंधुओं, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सभी देख रहे हैं हमारे वीडियो को। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरा दुनिया जानता है कि भारत योग गुरु रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है और रहेगा। और हम किन्हीं कारणों से पीछे जा रहे हैं कुछ मामलों में। आज युवा पीढ़ी जिस तरह से बीमार पड़ रही है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का दौरा पड़ रहा है, यह बहुत चिंतनीय बात है। इस पे विचार करना चाहिए। और मैंने सोचा कि योग दिवस, कल तो योग दिवस है ही, क्यों न योग पे एक छोटा सा वीडियो बना के अपने दर्शकों के बीच में करें। मात्र थोड़ा सा समय आपका लूँगा और मात्र आपको बता रहा हूँ कि योग में 5 आसन और 5 प्राणायाम आपके जीवन को बदल देगा। बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आज आपको केवल 5 प्राणायाम बताऊँगा। वह प्राणायाम आपके जीवन में ऊर्जा से भर देगा, आपके हाइपरटेंशन को कम करेगा, आपके बीपी को कम करेगा, आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा, आपको मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा। आप मेरे वीडियो को देखें। और एक निवेदन है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, मेरी माटी मेरा देश, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। चलिए, कल योग दिवस के अवसर पे मैं जो योग करने जा रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप ध्यान से देखेंगे और उस पर विचार करेंगे और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएंगे, महत्वपूर्ण बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5 प्राणायाम में, प्राणायाम तो बहुत है लेकिन मुख्य प्राणायाम 5 आपको करना है। 5 प्राणायाम करने हैं आपको, जिसमें पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे लोहार के यहाँ पहले जो भाती था उसी से बना है भस्त्रिका। जैसे भाती लोग चलाते थे, वह हवा को भरता था और छोड़ता था तेज़ी से, वैसे ही हमको भस्त्रिका करना है। और एक आपसे निवेदन करूँगा कि कोई भी प्राणायाम करने से पहले अपने आप को शौच निवृत्त होकर शांत चित्त से बैठ के, पेट साफ हो, हल्का हो और जो भी प्राणायाम करें आँख को बंद करके, चेहरे पे मुस्कान हो, चिंता रहित रहें और दोनों आँखों के बीच में, भौहों के बीच में ओम का दर्शन करने का प्रयास करें। इससे आपको बहुत मजबूती मिलती है, ऊर्जा मिलती है, अध्यात्म की तरफ बढ़ने का एक साधन मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और एक और चीज़ बता दें, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। 5 से अधिकतम 7 सेकंड का यह प्राणायाम होना चाहिए। और इसको तेज़ी से सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं। जैसे ये हो गया हमारा पहला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यह जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो उनको थोड़ा सा करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे करना चाहिए। आपको चक्कर आ सकता है, नहीं तो आप स्वस्थ हैं, इसको करिए, इससे बहुत कुछ राहत मिलता है। और बंधुओं, दर्शक बंधुओं, दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी प्राणायाम करें तो शांत मुद्रा में बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधी करें। रीढ़ की हड्डी हमारी बहुत महत्वपूर्ण हड्डी होती है। और यह कपालभाति का जो प्राणायाम होता है, यह बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। गैल ब्लैडर की पथरी, यानी पित्ताशय की थैली में जो पथरी होती है, जो दवा से भी नहीं ठीक हो पाती है, उसमें दवा नहीं जा पाता है पित्त की थैली में। यह योग ऐसा है कपालभाति कि पित्त की थैली के पथरी को भी तोड़ देता है, आपकी कुंडलिनी को जागृत करता है। तो आइए कपालभाति की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, वो थोड़ा आराम से करेंगे और बाकी निम्न लोग तेज़ी से कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अपनी आँखों को बंद करेंगे
और दोनों भावों के बीच में ओम देखेंगे और हम प्राणायाम शुरू करते हैं। दूसरा, इसको हम एक बार में 30 बार सांस को लेंगे, अंदर लेंगे और छोड़ेंगे, फिर रिलैक्स होके फिर करते हैं। और जो हाई ब्लड प्रेशर के हैं वह आराम से कर सकते हैं, जैसे बंधुओं, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, चिंता रहित रहें, हंसमुख चेहरा हो और इसको करिए। बहुत स्वास्थ्य प्रदान करता है, आपके कुंडलिनी को जागृत करता है। यह हो गया आपका दूसरा प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। बंधुओं, अनुलोम विलोम के बारे में बता दूं, अनुलोम विलोम एक ऐसा महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो आप कितना हो टेंशन में हो, दो तरीका है उसका करने का। बहुत उत्तेजित हो, बेचैनी हो, उसको धीरे से करें। अनुलोम विलोम करने का सही तरीका है, दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं नाक से सांस लेते हैं और सांस लेके बाएं नाक से सांस लेके थोड़ी देर रोकते हैं, फेफड़े में भरते हैं, फिर दाहिने नाक से निकालते हैं, फिर बायां बंद करके दाहिने से खींचते हैं, फिर रोकते हैं, फिर बाएं से निकालते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि अनुलोम विलोम में सांस इस गति से लेना चाहिए कि अगर यहाँ पाउडर रख दिया जाए, आटा रख दिया जाए तो उड़े न, यानी आराम से जब इसको लेंगे और आराम से छोड़ेंगे सांस को रोक के, तो आप कितना हो टेंशन में हो, शांति प्रदान हो जाएगी। आपकी बीपी बढ़ी हो, तुरंत आसन में बैठ जाइए। और मैं जैसे बता रहा हूँ, आराम से 5 बार आप अगर अनुलोम विलोम कर देते हैं तो आपका हाइपरटेंशन और बीपी शांत हो जाएगा। चलिए अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। यह बंधुओं, यह हो गया एक चक्कर। आराम से जब लेंगे छोड़ेंगे तो आपको बहुत भी रोगों से मुक्त करता है। और अनुलोम विलोम में एक और तरीका है, कुंभक रेचक। आपके शरीर में कहीं क्लाटिंग बन रहा है, नस चिपक रहा है, पहले से क्लाट बना हो ब्लड का, यह अनुलोम विलोम उस क्लाट को तोड़ता है और उस खून की नली को, चिपकते हुए नली को शुद्ध करता है। आपके शरीर के चर्बी को गलाने का भी काम करता है। उसमें करना यह है कि दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से तेज़ी में सांस लेते हैं और रोकते हैं, नहीं झटके से सांस लेंगे, रोकेंगे, यानी सांस को रोकना, इसको कहते हैं कुंभक। जैसे घड़े, कुंभक में घड़े में भरना और रेचक में छोड़ना, और फिर दाहिने नाक से झटके में छोड़ेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर दाहिने नाक से सांस लेंगे, झटके से रोकेंगे और फिर बाएं नाक से झटके से छोड़ेंगे। इस तरह से जो प्रक्रिया होती है अनुलोम विलोम की, और हमारा जो श्वास फेफड़े में जाता है, जो पंप करता है हार्ट, वह जो ब्लड को एक स्पीड में धक्का देता है और फिर सांस लेते हैं, फिर धक्का देता है। इस तरह से हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को, अगर कहीं क्लाटिंग बन रहा है तो उसको तोड़ने का काम करता है। बंधुओं, अगर किसी को परेशानी है तो ये कुंभक और रेचक अनुलोम विलोम करें। जैसे इस तरह से अगर हम 2-2 मिनट करें तो थोड़ा सा भी शंका हो, चाहे दवा चल रहा हो, आपके ब्लड में क्लाटिंग हो, नस चिपक रहा हो, उसमें यह बहुत लाभ प्रदान करता है। चौथा प्राणायाम जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन मस्तिष्क को स्वस्थ करता है। उसको आप निरंतर करते हैं, स्वस्थ मन से करते हैं, तो आपको एक अद्भुत चमत्कार मिलेगा। हर व्यक्ति के अंदर तीसरा नेत्र होता है और आप लगातार जब करेंगे 6 महीने साल बाद, तो आपको भविष्य की में जो घटनाएं होने वाली है आपको आभास हो जाएगा। भ्रामरी में करना क्या होता है, भ्रामरी मतलब भौरे जैसे घूमते हैं, फूल पे गुनगुनाते हैं,
उनकी आवाज़ करके। और यह एक नाद ब्रह्म का स्वर भी है, और इसी का स्वर निकालना होता है। करते कैसे हैं, इसमें 2 उंगली कपाल पे लगाएंगे, अंगूठे से कान को ऐसे हल्का बंद करेंगे कि बाहर का आवाज़ हमारे कान में ना आए। 3 उंगली को नासिका पे यहाँ रख के दबाव बनाएंगे से। और एक और काम करना होता है, हम सांस यहाँ पे दोनों भौहों के बीच में जब ये प्राणायाम शुरू करेंगे, आंख बंद करें, वहाँ ओम को प्रयास करेंगे कि ओम का दर्शन करने का प्रयास करेंगे हम। और इस तरह से हमारा चक्षु खुलने का प्रयास करता है, और हमारा मस्तिष्क में एक वाइब्रेट होता है जो मस्तिष्क की बीमारियों को दूर करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और काम है, इस प्राणायाम को करते समय दांत को बैठा देंगे, और अंदर से जब सांस छोड़ेंगे तो भौरे जैसे गुनगुनाते हैं, नाद ब्रह्म जैसे अंतिम शब्द जो ओम का होता है, इसे निकालने का प्रयास करेंगे। आइए बंधु शुरू करते हैं। इसको लगाते हैं माथे पे, अंगूठे से कान को दबाते हैं और ऐसे करते हैं, और सांस लेंगे एक लंबी। बंधु, जब हम ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो महसूस करिएगा कि हमारे मस्तिष्क में अलग तरंगे उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेट होता है जो मस्तिष्क में विकारों को दूर करता है। और जब हम यहाँ ध्यान लगाते हैं तो निरंतर जब हम इसको करेंगे, प्रयास को प्रैक्टिस में लाएंगे, तो देखेंगे यहाँ एक ज्योति निकलती है। और बंधु बता दूँ कि यह चौथा प्राणायाम भ्रामरी के बाद आँख बिना खोले 5वां प्राणायाम करेंगे। और जब 5वां प्राणायाम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि यहाँ पे एक ज्वाला निकल रही है, ज्योति निकल रही है, अजीब पुंज निकल रहा है, प्रकाशित कर रहा है। और 5वां प्राणायाम बंधुओं ओम का उच्चारण है। और एक आपसे बता दूं कि ओम का उच्चारण, ओम 3 शब्दों से बना है, अ उ म। 7 चक्रों को जागृत किया जाता है शरीर में। 7 चक्रों में 3 चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, नाभि चक्र, हृदय पे एक चक्र होता है, और एक ज्ञान चक्र। बंधु, जब हम उच्चारण करते हैं ओम का, तो आप आभास करिएगा, जब हम अ बोलते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेट होता है, हमारा यह चक्र जागृत होता है। और जब ऊ बोलते हैं तो हमारा हृदय चक्र जागृत होता है, यहाँ वाइब्रेट होता है। और जब मोह का अंत का उच्चारण करते हैं तो हमारा यह तीसरा नेत्र खुलने का प्रयास करता है और ज्ञान चक्र खुलता है। बंधु करें और उसको निरंतर करने का प्रयास करें। चलिए करते हैं, हम जैसे करें वैसे एक बार ओम का उच्चारण कुछ दिन करके देखिए, एकदम आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चेहरे पे खुशी लाते हैं, आँख को बंद करते हैं, और दोनों आँख के बीच में वो में जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ ध्यान लगाते हैं। देखिए एक पुंज निकलेगा, नहीं निकलना है तो प्रयास करिए, वहाँ पे ओम लिखिए, देखिए। और हम शुरू करते हैं एक लंबी सांस लेके। बंधु, एक चीज़ और कह दूँ, तीनों उच्चारण 3 बराबर बराबर भागों में बांटने का प्रयास करेंगे आप। और शुरू करते हैं। बंधु, जब ओम का उच्चारण करते हैं थोड़ा सर थोड़ा ऊपर उठा रहे, और फिर करते हैं
आप जब अंतिम का उच्चारण करते हैं का, तो थोड़ा ध्यान लगाएंगे यह नाद ब्रह्म है, यह ब्रह्म का स्वर है। और इसको जिसने पहचान लिया, ब्रह्म को जान लिया, एक अद्भुत ऊर्जा आपको प्रदान होगी। फिर एक बार करते हैं। दर्शक बंधुओं, यह 5 प्राणायाम हुआ। मैं तो बहुत विद्वान नहीं हूँ, जितना जानकारी था आपको बताया। कोई त्रुटि मुझसे हुआ हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं निवेदन रहेगा कि अपने जीवन में 24 घंटा आदमी कार्य करता है, भौंकते रहता है, इधर उधर जाता है। वो चीज़ कहूँगा, एक सोते समय नहीं तो जगते समय प्रयास करिएगा कि 24 घंटे में मैंने जितना बेचैन हुआ अपने दिनचर्या के लिए, उसमें कई बार भगवान का नाम लिया, या सोते समय विचार करिएगा। और उसमें प्रयास करिए कि एक बार भगवान का नाम ले लें। और दूसरा चीज़, 24 घंटे में आप अपने परिवार के लिए, देश दुनिया के लिए तो बहुत कर रहे हैं, धन कमाने के लिए, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करते हुए हमारे इस वीडियो को देखिए। और अपने जीवन के लिए 1 घंटा प्राणायाम में दीजिए, योगासन में दीजिए, और थोड़ा सा भी समय जहाँ भी मिले, नहाए न नहाए, भगवान का एक बार भजन करते रहिए। हरे कृष्ण। साधारण सा एक भजन है, महामंत्र जपते रहिए, चाहे जो मन में आए जपते रहिए। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो भगवान का भजन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सबको प्रणाम। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें। पुनः आपको